हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 नई एक्सरसाइज है बच्चों। मेंसुरेशन यानी हिंदी में कहेंगे तो इसको कहते हैं हम क्षेत्रमिति। ठीक है, तो ध्यान रखें बच्चों, आज हम मेंसुरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें, और इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बताई नहीं, मैं डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूले को याद करना होगा, और याद आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। मतलब जो है हमारे पास जो एक शेप है, टॉप है, किसका है? टॉप सरफेस ऑफ टेबल। एक ये टेबल है बच्चों, ठीक है, टेबल है, इसका जो टॉप सरफेस है ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि जिसके टू साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बस, ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए अगर कोई भी डाउट होता है फिर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड इट्स एरिया ऑफ Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। समझिए, हमारे पास एक टेबल है जिसका टॉप सरफेस हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है बच्चों। इसकी टू पैरेलल साइड्स गिवन है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, और जो हमारा इसकी जो ये डिस्टेंस बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे सीधे तिरछा आड़े तिरछे नहीं होता है। ओके बच्चों, समझ गया आप? ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन, जो हमें गिवन है, गिवन क्या है बच्चों? पैरेलल साइड्स गिवन है, तो हम लिखेंगे पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, ये क्या है? गिवन है। नेक्स्ट गिवन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो उसको लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, कितने बच्चों? 0.8 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी? ये क्या होता है? हाइट है। ठीक है, पर अब आपको फार्मूला आता नहीं, तो चलो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया, अगर मैं सारे फार्मूले इकट्ठे लिख दूँ तो आप लोग याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसका एरिया फाइंड करना में? ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या होता है बच्चों? देखो, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आपको, ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं इनको सम कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना है? हाइट से। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते बच्चों। 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर। ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट कितना है? 0.8। क्लियर हो गया बच्चों? बस अब क्या करना है? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो, 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.2, अगर हम ऐड कर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, सम करना तो आता है ना, कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो फटाफट बताओ। 0.8। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे बच्चों, मैं इसको कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 0.4। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8
और दशमलव कितने नंबर्स के बाद है बच्चों? 1 2, तो 1 2, तो यहाँ पे दशमलव, और ये है हमारा एरिया। तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये जो है हमारा आंसर भी हो गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको अगर फॉर्मूले याद है तो कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर्स में जो है गिवन है। अच्छा, तो ट्रेपेजियम का हमें एरिया गिवन है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी जो 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, तो 1 पैरेलल साइड्स हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। ईजी है। पैरेलल साइड्स 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 1 गिवन है, फर्स्ट गिवन है, सेकंड हमें फाइंड करना है, हाइट है और हमारे पास एरिया भी है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जो गिवन होता है उसको लिख देते हैं। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या है? गिवन है। नेक्स्ट हाइट गिवन है बच्चों। हाइट कितने गिवन है? यहाँ देखिए, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 साइड्स गिवन है, तो लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, साइड, ठीक है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? अदर साइड। ठीक है, पैरेलल अदर साइड, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। फिर लेट द लेंथ ऑफ द अदर, ठीक है, दूसरी अदर पैरेलल साइड, ये लेट किया है। ठीक है, इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो गिवन है वो भी लिख दिया बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट और लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर साइड हमने क्या कर दिया? लेट कर दिया। लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है हमें? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो सम है पैरेलल साइड्स, 1 साइड तो हमारा 10 सेंटीमीटर है, प्लस सेकंड साइड हमने क्या किया? अदर साइड लेट किया एक्स और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एच। एच यानी कि इट मीन्स 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, और
34 इम्प्लाइज डेट, ठीक है। अगर हम सेम को लिखते हैं इम्प्लाइज डेट करते हैं इज इक्वल टू 2 से हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 से फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ठीक है। x वाली वैल्यूज को इस साइड रख देंगे और बाकी 20 को हम क्या करेंगे अपोजिट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 34 एज इट इज़ है, 20 प्लस है तो उधर से जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। x को फाइंड करना हमें, तो 2 को हम क्या करेंगे अपोजिट साइड शिफ्ट कर लेंगे बच्चों। तो मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 14/2 यानी कैंसिल आउट करेंगे 2 7 जा 14। तो x कितना हो गया बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अदर साइड होगी हमारे ट्रेपेजियम की वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। फटाफट नोट करो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, ठीक है। बिल्कुल आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट से बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उसके लिए चलता हूँ मैं अगले नेक्स्ट पेज पर, इसको फटाफट आप नोट करिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3। बहुत मेहनत करनी पड़ती बच्चों वीडियो बनाने के लिए, तो वो आप लोगों का कर्तव्य सब्सक्राइब तो कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्या कह रहा है बच्चों हमारा जो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। जो फेंस यानी कि जो इसकी बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, शेप कैसा है ट्रेपेजियम है और लेंथ है इसकी 120, ठीक है। कितने टोटल 120 मीटर। ये BC इज इक्वल टू 48 मीटर, यानी कि BC कितने बच्चों ये 48 मीटर, ठीक है। CD 17 मीटर, CD 17 मीटर, ठीक है। एंड AD 40 मीटर। तो AD ये है बच्चों यानी कि ये कितना है 40 मीटर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी कि जो हमारा ये फील्ड है बच्चों ट्रेपेजियम फील्ड है इसका हमने एरिया फाइंड करना है और इसके लिए तो हमें फिर हाइट चाहिए होगा एरिया के लिए, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें हमें हाइट कंपलसरी है, ठीक है। तो यानी कि हमें AB पहले फाइंड करना होगा फिर हम एरिया को फाइंड कर देंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। नहीं लेंथ जो गिवन है उसको लिख देंगे, ठीक है। और ट्रेपेजियम की जो साइड्स है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे AB फाइंड कर लेंगे। तो देखो बच्चों जो हमें गिवन है इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया फिगर बना दिया है और इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। गिवन क्या है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। हमें गिवन है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा ये है ये क्या होता है पेरीमीटर हो जाता है, यानी कि जो हमारा फेंस है जो बाउंड्री है टोटल कितना पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों टोटल का सम,
ठीक है, टोटल साइड से टोटल का सम होता है। यानी कि बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं कि ए बी, ठीक है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू 120 मीटर। गिवन है तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी ए बी क्या है, हाइट है, प्लस बी सी कितना है 48 सेंटीमीटर, प्लस सी डी यानी कि 17, प्लस ए डी 40 इज इक्वल टू 120। ठीक है, मीटर है, आप लोग मीटर लिखते रहना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एच फाइंड करना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट एच हो जाएगा हमारा, इम्प्लाइज डेट आप नीचे को लिख सकते हैं, ये स्पेस की कमी है इसलिए इधर को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट एच इज इक्वल टू एच प्लस, पहले इसको सम कर देते हैं, इसको टोटल को सम करेंगे 48 प्लस 17 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 105, ओके, इज इक्वल टू 120। हाइट को फाइंड करना है तो हाइट को हम इधर रखेंगे, बाकी उधर अपोजिट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 120, तो एज इट इज रहेगा, और 105 इधर क्या है, प्लस है, दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, इसको माइनस करते हैं, यानी 15, और क्या है, मीटर है तो मीटर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एरिया के लिए हमें हाइट की ज़रूरत है और 2 पैरेलल साइड्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब एरिया फाइंड कर लेंगे बच्चों। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा बच्चों, जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं हुआ तो याद कर लो फटाफट। ठीक है साथियों, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड का क्या करना है, सम करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम हाइट h से, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2, पैरेलल साइड्स का सम यानी कि 40 प्लस 48, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट 15। तो बहुत ईजी हो गया बच्चों, कैलकुलेशन तो बहुत छोटी है। 2 दोनों को सम कर दिया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 88 और मल्टीप्लाई 15, कैंसिल आउट 44, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है बच्चों तो स्क्वायर होता है। ठीक है, और फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा देता हूँ, अगर आप कर पाएंगे तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, तो द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 20 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है, आर 8 मीटर। ठीक है, यानी कि जो इन पे जो हमारा गिवन है बच्चों, डायगोनल गिवन है 24 मीटर। ठीक है, इस पे जो परपेंडिकुलर है इसके अपोजिट वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस ये है गया और ये हो गया। ठीक है, ये कहाँ हो जाता है, यहाँ पे, तो ये वर्टिसेस से जो है कितने हैं, 8 मीटर एंड 13 मीटर। ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस से, यानी इस अपोजिट से, ठीक है, और ये वाले अपोजिट, ये क्या होंगे, अपोजिट वर्टिसेस हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी हमने इस फील्ड का क्या करना है, एरिया फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम जो हमारा फील्ड है ये क्या है, एक हिसाब से ट्रेपेजियम है, बट यहाँ पे हमारे साइड्स गिवन नहीं है, इसलिए इसका देखो, अगर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बच्चों A B C D, ठीक है, तो A B C D B C A D, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों आप ध्यान से कि A B D, एक ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल हो गया,
और BCD, ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं आप क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे, दोनों एरिया को सम कर देंगे तो टोटल का हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कर देंगे आप? अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका, आप कोशिश करना, अगर नहीं कर पाएंगे बच्चों तो मैं इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।